गाइस, तो आज हम लोग जानेंगे आईपीआर के बारे में कि आईपीआर है क्या। आईपीआर का फुल फॉर्म जानते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन। ये पॉलिसी 1956 में लाया गया था। ये जो भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्री को लेकर कुछ नियम कानून बनाए गए थे, जिसमें इंडस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया था: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और मिक्स। इसमें पब्लिक सेक्टर भी काम कर सकते थे और प्राइवेट सेक्टर भी। तो जो पब्लिक सेक्टर है, इसे लीड करती है गवर्नमेंट सरकार, यानी कि भारत सरकार इस उद्योग को चलाएगी और इसका नियम कानून वही बनाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर है, इसे लीड करती है एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। और मिक्स है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं और गवर्नमेंट सरकार भी, यानी कि एक निजी व्यक्ति भी इसे लीड करेगा और भारत सरकार भी। तो हम जानते हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर है, यानी भारत सरकार कोई उद्योग को लगाएगी, तो वो सबसे ज़्यादा अहमियत किस बात को देगी? एम्प्लॉयमेंट को देगी, यानी कि वो लोगों के हित के बारे में सोचेगी कि इससे, इस उद्योग से जो भारत के लोग हैं उन्हें क्या फ़ायदा है। तो वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचती है, वो चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें तो प्राइवेट सेक्टर है, जो एक निजी व्यक्ति है, वो अपना क्या चाहेगी कि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले, यानी वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहेगी। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमम को चाहती है। लेकिन जो मिक्स है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं और पब्लिक सेक्टर भी। तो यानी कि इसमें है कि अगर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना प्रॉफिट को देखेगी, और जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि जो भारत सरकार जो चलाएगी, वो एम्प्लॉयमेंट को देखेगी। तो इसमें प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट दोनों आ जाते हैं। तो 1956 में जो पॉलिसी लाई गई थी, तो 1956 में ये जो पॉलिसी लाई गई थी, भारत सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे, तो इसमें इंडस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया था, यानी कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। इसको इंडस्ट्री को 3 भाग में बांट दिया गया था। तो जो शेड्यूल ए थे, इसमें 17 इंडस्ट्री को रखा गया था, यानी कि जो शेड्यूल ए में 17 उद्योग को रखा गया था, यानी कि 17 उद्योग ऐसे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उसे लगा सकती थी। यानी कि शेड्यूल ए में 17 ऐसे कार्य थे, जैसे में एटॉमिक एनर्जी हो गया, आपका एटॉमिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिफेंस उपकरण हो गया। तो ये सब जो कार्य थे, ऐसे जो 17 कार्य थे, जिसको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार ही बना सकती थी। उसमें प्राइवेट सेक्टर कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकती थी। यानी कि 17 कामों को सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार अपने अंडर में रखी, तो उसको शेड्यूल ए में रखा गया। लेकिन जो शेड्यूल बी थी, उसमें 12 इंडस्ट्री को रखा गया था शेड्यूल बी में। तो इसमें ये था कि इसमें भारत सरकार भी काम करती और प्राइवेट सेक्टर भी, यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर भी इसे लगा सकती थी और प्राइवेट सेक्टर भी। लेकिन इसमें भी कुछ नियम कानून थे कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर थे, उसे सेकेंडरी तौर पर रखा गया था। यानी कि प्राइवेट सेक्टर तो इस 12 उद्योग को लगा सकते थे, लेकिन उसे भारत सरकार के नियम कानून को पालन करना पड़ता। यानी कि जो उस उद्योग का जो नियम कानून थे, वो भारत सरकार बनाती, और उसको पालन करते हुए प्राइवेट सेक्टर को अपना उद्योग को लगाना था। शेड्यूल सी था, और जो शेड्यूल सी थे, इसमें शेड्यूल सी में ऐसे छोटे मोटे उद्योग थे जो कि पूरी तरह से छूट दे दिया गया था, यानी उसे प्राइवेट सेक्टर लगा सकती थी। तो अब ये भारत सरकार द्वारा तो पॉलिसी बना दिया गया था, इंडस्ट्री को 3 भाग में बांट दिया गया था। तो भारत सरकार ने उद्योग को 3 भागों में बांट दिया था।
और जो शेड्यूल सी थे इसमें पूरी तरह से छूट दे दिया गया था, यानी कि निजी व्यक्ति इस वस्तु का, इस उद्योग का उत्पादन कर सकते थे, यानी कि उद्योग लगा सकते थे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन था, उसमें ये था कि कोई भी अगर निजी व्यक्ति है, यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, किसी भी उद्योग को अगर लगाना चाहता है तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि दूसरा कंडीशन ये था कि लाइसेंस पॉलिसी, यानी कि भारत सरकार लाइसेंस पॉलिसी को लाया था। तो इसके तहत ये था कि अगर कोई भी निजी व्यक्ति किसी भी उद्योग को लगाना चाहता है तो उसे भारत सरकार द्वारा रिटर्न रूप से परमिशन लेना पड़ता था, यानी कि लिखित रूप से उसे भारत सरकार द्वारा परमिशन लेना पड़ता था। जब भारत सरकार परमिशन दे देती, यानी कि लाइसेंस दे देती, तब उसे उद्योग को वो लगा सकता था। तो ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, इससे ये पता चल जाता था कि अगर कोई निजी व्यक्ति किसी भी उद्योग को लगाना चाहता है तो वो कहीं शेड्यूल ए के उद्योग में तो नहीं है। अगर शेड्यूल ए के उद्योग में आएंगे तो उस लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता, यानी कि वो लाइसेंस बनेंगे ही नहीं। अगर वो शेड्यूल बी में आता तो लाइसेंस सरकार देती, लेकिन उसका नियम कानून सरकार बनाती। और अगर शेड्यूल सी में आते तो वो इजीली लाइसेंस मिल जाता। तो ये लाइसेंस पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा रिटर्न रूप से परमिशन लेना पड़ता था। और जो तीसरा नियम था इंडस्ट्रियल कंसेशन, ये निजी व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद था, क्योंकि इसमें सरकार का नियम ये था कि अगर कोई भी निजी व्यक्ति किसी भी प्रकार का उद्योग लगाना चाहता है तो अगर वो शहर से हटकर गांव में अगर वो उद्योग को लगाता है तो उसे इजली लाइसेंस मिल जाएगी और उसे टैक्स भी कम देना पड़ेंगे और वहाँ पर उसे सस्ता श्रम भी मिल जाएंगे। तो इसमें निजी व्यक्तियों को, निजी उद्योगपतियों को छूट दिया गया कि वो शहर से हटकर किसी भी प्रकार के उद्योग को लगा सकते थे।